हाय गाइस, तो हम आज एनटीपीसी Q3 रिजल्ट्स एनालिसिस करने जा रहे हैं और Q3 रिजल्ट्स का एनालिसिस करने से पहले मैं जरूर की पॉइंट्स को लेकर बात करूंगा जिससे आपके माइंड में जो फिगर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, क्लियर, या कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट आपके माइंड में इनपुट हो जाए। तो आज उस चीज़ को लेकर भी हम बात करेंगे। तो ये वो और टॉपिक्स रहेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं रिजल्ट्स के अलावा। तो मेनली जो हमारा फोकस होगा वो Q3 रिजल्ट्स पर होगा ही, बट और भी इसके अलावा जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए इस पर भी हम कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें ये एनटीपीसी की अगर हम बात करें, ये सेक्टर की बात करें तो ये पावर सेक्टर है, क्लियर। इंडस्ट्री के आप पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी का काम है मेनली। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ntpc.co.in, आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और भी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में वहां से मिल पाएगी। बट मैं भी Q3 रिजल्ट्स आ रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कंपनी के फंडामेंटल पे सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्लियर। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 140 रुपए 3.9% क्या था, अप था, क्लियर। और अगर इसकी और बात करें तो जो एनटीपीसी ये महारत्न कंपनी में से एक है, क्लियर। ये 2010 में इसको महारत्न कंपनी में शामिल किया गया था और 2020 जनवरी के अकॉर्डिंग सीपीसी इंडिया में ये 10th नंबर की एक्चुअली महारत्न है। और जो इसकी रैंक की बात करें तो ये दूसरा रैंक पावर प्रोड्यूसर में होल्ड करता है। और ग्लोबली देखा जाए तो एनर्जी कंपनी रैंकिंग में इस कंपनी का 250 टॉप पोजीशन है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन। फिर भी वैल्यूएशन को लेकर और हम बात करेंगे, जैसे इसके मार्केट कैप को, तो 1,35,898 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है, राइट। इट मींस ये एक लार्ज कैप कंपनी में आती है। और इसके अलावा एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 3,08,048 करोड़ का लगभग इसका क्या है, मार्केट कैप है, जो आप देख पा रहे हैं। पीई की बात करें, जो अर्निंग्स है कंपनी की वो 11 रुपए पर शेयर्स की अर्निंग है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। और डिविडेंड भी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते, तो 4.39% का इसका डिविडेंड यील्ड है, क्लियर। और बुक वैल्यू की बात करें तो 124 रुपए है और जो स्टॉक अभी 140 के आसपास ये मूव कर रहा है। इट मींस अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यह एक अंडर वैल्यूड शेयर है, क्लियर। कैश की अगर बात करें तो 2,338 करोड़ का इसके पास में कैश अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम। और डेप्ट की अगर बात करें तो आप देखकर थोड़ा हैरानी लगेगी कि 1,74,488 करोड़ का डेप्ट है क्या कंपनी का। नहीं, एक्चुअली डेप्ट नहीं है। आप अगर इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मार्केट कैप और जब डेप्ट को ऐड कर देंगे तो आपका इंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। तो जो कंपनी जो 1,74,488 करोड़ का इसका जो डेप्ट यहाँ पे शो हो रहा है वो एज आ आप कह सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग के तौर पर एज ए लायबिलिटी यहाँ पर शो किया जा रहा है। अदरवाइज इस कंपनी का इतना डेप्ट नहीं है क्योंकि प्रोमोटर्स जो है वो 51.1% है। कौन है मेनली अभी हम आगे बात कर लेंगे। ईपीएस की बात करें तो 12% की है। सेल्स ग्रोथ कोई खास नहीं है। आरओई जरूर 12% मेंटेन कर रही है और आरओसीई भी कंपनी की 8.28% है। तो अगर देखा जाए वैल्यूएशन के बिहाफ पे तो कंपनी के फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, क्लियर। बट और भी चीजें हैं, बट वीडियो लेंदी होने के कारण मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि Q3 रिजल्ट्स के बारे में हमें मेनली डिस्कस करना है। अभी Q3 रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के। और भी अगर आपको किसी अदर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर आप कमेंट में उस कंपनी का नाम लिखिए, हम जरूर एक एनालिसिस उस पर भी प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल में हम एक कंपनी का एवरीडे एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई हैव रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब करें। सेकंड थिंग, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले क्योंकि जैसे हम अपलोड करेंगे वीडियो यूट्यूब पर तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच पाएगा, क्लियर। तो ये चीज आप कंपलसरी कीजिए। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप ये देख लीजिए। प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें मेनली तो इसमें जो प्रोमोटर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की 51.1% की इसमें होल्डिंग्स है, क्लियर। तो वहां जो आपको डेप्ट शो हो रहा है वो एज अ लायबिलिटी आप कह सकते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग्स हैं जो आपको दिख रहा है। एक्चुअल में एंटरप्राइज वैल्यू जो है एनटीपीसी की वो 3,08,000 करोड़ के आसपास की है, क्लियर। एफआईज की बात करें तो 14.5%। एफआईज ने कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं 2019 से 11.48% था, बट आज की डेट में 14.54% एफआईज अपनी होल्डिंग्स होल्ड किए हुए हैं। डीआईज की अगर बात करें तो 30.91% दिसंबर क्वार्टर की है। कुछ गवर्नमेंट 0.17 और भी जो होल्डिंग्स हैं अदर। और पब्लिक की बात करें तो 3.28% की भी पब्लिक की भी इसमें होल्डिंग्स है। तो ये वो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न जो मैंने आपको शो किया। बात करते हैं रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो ये जो मैंने फिगर लिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि
आप जो है Q3 रिजल्ट्स एनालिसिस करने से पहले मैं चाहूंगा कि जून और सितंबर के भी हम एक बार नंबर्स एक बार देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो आपको Q3 रिजल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए और भी अच्छा रहेगा। जून की अगर बात करें तो 29,888 करोड़ की सेल्स थी, मतलब रेवेन्यू था ये कंपनी का, और यही सितंबर में 32,000 का, इट मींस इंक्रीज फॉर्मेट में आप देख रहे हैं। मार्च 2019 की बात करें तो 23,800 रुपए का रेवेन्यू था, और वहां से आज सितंबर में 32,404 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ। क्लियर। इसके भी आप पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें जून की तो 8,862 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था ऑपरेटिंग, और 8,980 करोड़ का सितंबर का था। कोई खास चेंज नहीं हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नॉमिनल चेंजेस है। इसके बाद अगर हम बात करें ओपीएम आज कंपनी का 30% जनरेट हो रहा है, लास्ट सितंबर में 28% का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का जो आया टैक्स के पहले का वो 4,722 करोड़ जून और 4,972 करोड़ का सितंबर का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो 3,412 करोड़ का कंपनी ने नंबर शो किया था जून में, और 3599 के आसपास ये राउंड फिगर है, ऊपर नीचे चलता रहता है। किसी अलग वेबसाइट में आपको 3600 भी दिख सकता है और 3650 भी दिख सकता है, या किसी को 3450, तो ये राउंड फिगर चलता रहता है। तो क्योंकि और भी टैक्सेस है जो मतलब कंपनी नहीं शो की वेबसाइट में डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं वो 3599 का देख रहे हैं सितंबर क्वार्टर का। आगे बढ़ते हैं, मेनली बात करेंगे अब Q3 रिजल्ट्स के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड का जो रिजल्ट आया था वो 29 तारीख को आया था रिजल्ट अभी रिसेंटली। और अगर हम इसकी बात करें जो हार्ड कॉपी हमने यहाँ पर ली हुई है, और आप भी अगर हार्ड कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं हम रिजल्ट्स को लेकर बात करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं 31st एंडेड क्वार्टर है जो आपका 2021, ये उसके रिजल्ट्स हैं। आप पहला टर्म आप देखिए यहाँ पर इनकम की बात करें तो इनकम यहाँ पे दो तरीके से शो हो रही है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक अदर इनकम है। दोनों को हमने जब कैलकुलेट किया A प्लस B को तो 33,783 ये रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है। क्लियर। और यही 33,095 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर का। एक्सपेंस लेस करने के बाद में एक्सपेंस में क्या है आप देख सकते हैं, जैसे फ्यूल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय, फाइनेंस, डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, इट मीन 27,964 करोड़ कंपनी का ये एक्सपेंस हुआ है। 33,783 करोड़ की इनकम थी कंपनी की, सेल्स था या रेवेन्यू था, जिसमें से 27,964 करोड़ कंपनी का क्या हो गया, एक्सपेंस में कम हो गया। यही सितंबर में 33,095 था और 28,949 करोड़ क्या था कंपनी के एक्सपेंस थे। इट मीन सितंबर से अगर दिसंबर में देखा जाए तो एक्सपेंसेस में कंपनी ने गिरावट की है और रेवेन्यू में कंपनी ने इंक्रीज फॉर्मेट में यहां नंबर शो हो रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए बेस्ट चीज है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो 5,819 करोड़ का आया है। आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। क्लियर। और इसकी बात करें इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड हुई हैं जो आप देख पा रहे होंगे। 6,127 नेट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 6,127 करोड़ का नंबर शो किया कंपनी ने, और 4,470 करोड़ के सितंबर क्वार्टर में थे। इसके बाद में और भी चीजें प्लस माइनस करने के बाद में एक्चुअल जो देखा जाए टैक्स के बाद में जो एक्सपेंसेस रहे, जैसे डिफर्ड टैक्स हो गया, करंट टैक्स हो गया, और भी टैक्स से रिलेटेड जो रेगुलेटरी फॉलो करनी पड़ती कंपनी को, वो लेस करने के बाद में जो एक्चुअल नंबर कंपनी ने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट शो किया है वो 4,626 करोड़ का, और सितंबर क्वार्टर में यही 3,690 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जंप है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा जंप रहा है। तो ये अब आज की डेट में ये स्टॉक न्यूज में रहने वाला है, तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यूअसली ट्रैक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के साथ में। कल आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर चेक कर ले, जैसे कल वीडियो अपलोड होगा आपको डायरेक्टली पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।